इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी की बैठक हुई खत्म। बैठक के बाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। संविधान को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम किया जाएगा। वहीं मिल्कीपुर सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री 4 से 5 बार दौरा किए हैं और 16 मंत्रियों को लगाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी डर और दहशत में है कि बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। बार बार दौरा लगा रहे हैं, क्या वोट का बोरा लेकर जाएंगे। साथ ही कहा कि वोट तो हमारा है, हमारे रिश्तेदारों का है, हमारी जनता का है। हमने बड़ी जीत हासिल की थी और हमारी ही जीत होगी। लखनऊ से इनामुल हक, ब्यूरो रिपोर्ट। बहलोलपुर आइलाई का निवासी हूं और मेरे साथ 27 तारीख को सुबह रोहित दीक्षित द्वारा जो है मुझे मारा गया और मुझे जूतों चप्पलों से मारा, घसीटते हुए ले जाकर मेरा सर मुंडन करवा के मारते हुए पूरा गांव घुमाया था। और इसके बाद में 28 तारीख को जो है हमारी FIR नहीं लिखी गई और बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो है रात 10:30 बजे तक हम लोग बैठे रहे। बड़ी मुश्किल से लिखी गई और मेरे खिलाफ़ भी उल्टा लिखाया गया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। कृष्णा पासवान जी ने मुझे जो है ज़बरदस्ती समझौता में साइन करने के लिए मजबूर किया और मैंने आकर के अपनी लड़ाई को, अपनी समस्या को माननीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को बताया। उन्होंने मेरी समस्याओं को सुना और मुझे 1,21,000 की आर्थिक मदद भी किया और पूरा आश्वासन दिया कि अगर सरकार तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरवा देगी तो हम बनवा देंगे, लेकिन आपको लड़ाई लड़ना है, आपको समाज के लिए खड़े होना है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना है। तो ये समाजवादी पार्टी की 27 की तैयारियों को लेकर क्या कुछ चर्चा करेगी, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करेगा? देखिए, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिलने के बाद, ये समाजवादी पार्टी की सफलता इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें यहाँ पर जीती लोकसभा की, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को आज बैसाखियों पर खड़ा करने का काम किया है। आज हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम तमाम नौजवानों के यूथ फ्रंटल के साथ साथ सारे फ्रंटलों को बुलाने का काम किया था, क्योंकि नेताजी इस बात को कहते थे कि जो पार्टी के फ्रंटल होता है वो समाजवादी पार्टी का एक तरह से सहयोगी दल की तरह काम करता है। इसलिए हम लोगों को हमारे महबूब नेता ने बुला करके हम लोगों को पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ जुटने का निर्देश दिया है। और ये यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, युजन सभा के नौजवान जिस तरह से 2024 में बूथों पर जा करके उन्होंने काम किया है, ठीक उसी तरह से पूरी मेहनत के साथ जुटने का निर्देश दिया है। और मैं और हम तमाम लोगों ने अपने नेता को ये विश्वास दिलाने का काम किया है कि जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हम लोगों को लोकसभा में जिम्मेदारी दी थी, उस पर हम लोग खरे उतरे हैं। और वही ये जो जिम्मेदारी आप हमको दे रहे हैं, उस पर एक बार फिर से ये उत्तर प्रदेश के नौजवान पूरी उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे।